क्या है, मतलब क्या है टोपी करके, ना बर्फ़ में मुझे बचा रहा है ना मुझे सर्दी में बचा। तो मैं जब टोपी को पहन के कॉन्टीन्यूसली मेरे साथ लोगों के सवाल आए एक्चुअली आपका टोपी का यूज़ क्या है करके, तो मैं खुद, मेरे लिए भी बड़ा क्वेश्चन मार्क था। तो जब हम टोपी को देख रहे हैं ना, एक तो टोपी बड़ा कॉमन सा है, मेल के लिए भी वही है, फीमेल के लिए ही है, बड़े के लिए भी वही है, बुजुर्ग के लिए भी यही है, कास्ट के लिए भी वही है, मतलब टोपी ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर हो रहा, सिंपल है वही टोपी, सिर्फ साइज़ में फ़र्क है यहाँ पर। तो मेरे को अगर मैं इसको एक सेंस से कहूँ तो शायद ना कनेक्शन का एक डोर की तरह है ठेपंग, यहाँ पर वो सबको जोड़ता है कुछ, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, मतलब मेरे को कुछ अलग सा नहीं लगता है, सबके लिए सेम सा लगता है। हर, चाहे आपका अच्छा समय है चाहे आपका बुरा समय है। नमस्कार जी, मेरा नाम अर्जुन कुमार है। मैं बेलडंगी गांव से रिलेटेड हूँ और मैं लोकल कारीगर, ये टोपी का जो हमारे कल्चर में किन्नौरी टोपी के नाम से मशहूर है, उसका काम करता हूँ जी। किन्नौरी कल्चर के बारे में थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो शादी ब्याह में जो ये आने वाले अतिथि को एक स्वागत के रूप में ये टोपी उन्हें भेंट के रूप में देते हैं। मेरी बेटी की शादी के लिए मैंने टोपी बनाया हुआ है, ये चमखा बनाया हुआ है। जो गेस्ट आते हैं, जो नंगे सिर आते हैं, उनको हमें फूल और टोपी देना पड़ता है। टोपी हमारा बहुत ही शुभ मानते हैं टोपी देना। किन्नौर में जब टोपी में फूल डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बगैर फूल का टोपी शादियों में देते नहीं हैं। ये हमारे किन्नौरी कल्चर का हिस्सा रहा है, ट्रेडिशन का पार्ट रहा है, एवरी रिचुअल का पार्ट रहा है। ऑल द टाइम हम टोपी के साथ ही है, अगर कोई जा भी रहा है तो हम उसको भी, मतलब डेड बॉडी भी है अगर हमारे पास, तो लास्ट मोमेंट में कई लोग उस टाइम भी लोगों को टोपी के साथ भेज रहे, चाहे आपका बर्थ है चाहे आपकी शादियाँ हो रही है, आपके घर में मेहमान आ रहे, तभी फर्स्ट थिंग जो लोकल ऑफर करता है आप अपने एंड से इन द वे ऑफ रिस्पेक्ट, दैट इज अगेन दिस वेरी कैप। ये किन्नौरी टोपी अब हमारे जो देश विदेश इसमें भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। हमारे पूरे वर्ल्ड में ये बहुत नाम चला हुआ जी किन्नौरी टोपी। हम चाहते हैं कि ये किन्नौरी टोपी और ज़्यादा प्रसिद्ध हो। कैप हैज़ द सिग्निफिकेंट वैल्यू, बट आज ये फैशन का भी एक एसेसरीज़ है यहाँ पर, गाँव में, शहरों में, मतलब ना सिर्फ किन्नौर के लोग, बाहर के लोग भी कैप को एज अ फैशन एसेसरीज के तौर पे पहन रहे हैं। यंग जनरेशन में भी हम देखिए ना, कई यंग लोग अभी भी टोपी को पहन रहे, भले डिफरेंट तरीके से पहन रहे, सबका अपना अपना एक स्टाइल है पहनने का। मैं अगर याद करूँ जब मैं स्कूल कॉलेज में था, आज से 4-5 साल पहले, तो एक ना बड़ा नया कमर आया था, फर्स्ट कमर, तो वो टोपी को ना बड़ा देसी स्टाइल में पहनता था, जैसे गाँव के संतंगों में पहनते। तो उसको देख के एकदम ना गाँव का जैसा वाइब आता था कि कितना, मतलब ऐसे नहीं कि उसको टोपी को मेरे जैसा पहना है एकदम फिट, और थोड़ा सा टोपी को ऐसा करेगा, ऐसा पहनेगा नीचे को, वो संजोली कॉलेज में ऐसा घूम रहा है वो, तो एकदम वो, मतलब ऐसा चिल जैसा वाइब था, एकदम देसी लुक करके। अब मैं टोपी सी फैशन में नहीं, आप तो पॉलिटिकली भी एक इसको सिंबल की तरह दिखता है, कांग्रेस तो हरे टोपी पहनता है, बीजेपी इसको रेड कर देता है। पर अगर हम देखें तो किन्नौर में मेजोरिटी चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, वो हरी टोपी पहन रही, क्योंकि वो उसके साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करते। बट पॉलिटिकल रिजीम में इसका बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट है। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, कुल्लू में चले जाए, अगर आप स्पीति में चले जाए या और पार्ट्स में चले जाए, तो उनकी टोपी बहुत अलग है, बॉर्डर है, डिज़ाइंस उसमें दिखने में समथिंग लुक लाइक दिस, बट स्लाइटली उनका डिफरेंट है। ये प्रोसेसिंग के लिए, जैसे ये हमारी ये पट्टी है ना जी, ये ज़्यादातर तो ये भेड़ के ऊन के बालों से बना के, मतलब लोकल उसमें काट के पट्टी में मशीन या खड्डियों, छोटे खड्डियों में बनाते हैं, तो ये पट्टी बन के आती है जी। ये जब पट्टी बन के आती है तो हमारे पास, तो इस तरह से कटिंग करके, इस तरह से हम काट के इसको पेस्टिंग करके, और ये जो फ्यूज़ है ना जी, इसको चिपका के पेस्टिंग करके फिर हम इसका प्रोसेस चलता है जी। इसको बोलते हैं खोपड़ी, इसके साथ जोड़ेंगे। ये इसकी जो सब के ऊपर की गोलाई थी ये बनेगी जी इसकी। कटिंग करने के बाद, सब कुछ डालने के बाद, अब उसके बाद हम ये मखमल डालने के बाद ऐसा तैयार होगा जी। और लास्ट फिनिशिंग टच ये। बड़े पिताजी वो सिलाते थे, वो हाथ से सिलाई, जैसे चामो सुथन बोलते हैं हम लोग, जो ऊन का पजामा जो बनते थे, ऊन का घोला बनता था, उस टाइम कोट नहीं होता था, मतलब ट्रेडिशनल, और टोपी जैसे हो गए। तो ये सारे कोई फैंसी नहीं होते थे, बहुत सिंपल बट अपने स्टाइल में होते थे। तो वो क्या होता था, एज ए टेलर
गांव से डिमांड तो आती है, क्योंकि गांव में स्पेसिफिकली 3, 4 या 5 ही टेलर होंगे। हम जिस बैकग्राउंड से, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वजह वो रही होगी और होगी मेरे हिसाब से, जितना मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ। तो वो सिलाते थे, जो डिमांड से वो पूरी करते थे। और वो जब लोसर बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, जैसे अब कल लोसर है या परसों लोसर है, तो आज और कल तो ऐसा होता था दिन रात उनके पास पानी पीने का टाइम नहीं होता था। बस एक जगह बैठे हैं, शायद उनको टॉयलेट बाथरूम जाना, वो जा करके आते होंगे, बाकी वो करते थे काम। तो काम करते करते हम एज ए बच्चे हम लोग रोते थे कि मेरा सुथन कब बनेगा, मेरा गोला कब बनेगा, कि हम लोग तड़पते थे कि यहाँ अंधेरा हो गया, रात होगी, अब सुला रहे हमारे को है ना, सुबह तो हमारा मिस्तो पे नया साल पूरा ड्रेसअप हो करके हमारे को नया साल का को, तो उसके लिए तैयार होते थे। लेकिन रोते रोते सो जाते थे, क्यों? हमको नहीं मिलता था। क्यों? डिमांड पूरी नहीं होती। रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोसर एक ऐसा पर्व है, अंधेरा खुलते ही मतलब आप बाहर नहीं जा सकते, एक बहुत टाइम तक आप नहीं जा सकते, शोर नहीं कर सकते, वो आपके लिए शुभ और अशुभ का मुहूर्त है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़। इसीलिए रात में ही सब कुछ निपटाना होता था। लकीली कहो या फॉर्चुनेटली, फिर मिस्तो वाले दिन या लोसर वाले के जो मॉर्निंग में जब हम जागते हैं, तब हमारे को अपनी नई टोपी, नया वो सुथन, नया वो सब कुछ रेडी मिलता है, सिर्फ पहनना है। क्यों? हम लोग रोते इसलिए थे तो क्यों हमको लोगों को आप दे रहे हैं, पिताजी आप उसको भी दे रहे हो, उसको भी दे रहे हैं, मुझे क्या पता कि उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं तैयार हो रहा है। तो वो थी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, क्योंकि लोगों का करना है तभी तो पैसा मिलेगा, तभी तो भोजन मिलेगा। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ स्पेसिफिकली 90s की बात, जब से हमारा जो सेब जो कमर्शलाइज हो गया, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया है, क्योंकि सबके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आ गया है। पहले जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, और या बहुत सारी बट इसमें कम्युनिटी की बात नहीं है, इसमें एक फाइनेंशियल कम्युनिटी की बात करता हूँ, तो मैं एक उस लोअर फाइनेंशियल कम्युनिटी से बिलोंग करता था, जहाँ मेरे को साहूकार लोगों से ही के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता था, मेरे पेरेंट्स को, कहने का मतलब। तो धीरे धीरे एजुकेशन मिला हमारे को। एजुकेशन मिलते मिलते फिर एजुकेशन मिलने से ऐसा होता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, जब समझ में आ रही है तो आप 4 पैसे कमाने भी लग रहे हैं, है ना। तो ये तो आज का सिनेरियो है। लेकिन 90s में फिर मुझे लगा कि ये सेब की वजह से, एप्पल इकोनॉमी बूस्ट होने की वजह से धीरे धीरे ये चेंजेस हुआ है। अभी हम देख रहे हैं ना कि मेजॉरिटी ना महिलाएं ही पहन रही है मैक्सिमम टाइम पीरियड में, और अगर मेल जो कॉन्टीन्यूसली कैप को वेयर कर रहे हैं वो थोड़े एज्ड है, काफ़ी सीनियर लोग हैं। संतंगों में हम देखते थे कि टोपियों को पहने, अब वो टोपी ना कैप के साथ रिप्लेस हो गया। वो मैं तो थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है कि एटलीस्ट संतंग में आप यू शुड वेयर योर ट्रेडिशनल जो भी आपका कैप है। तो अगेन दैट ये महिलाएं नहीं कर रही है, ये अगेन मेन है जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टोपियों के साथ, कल्चर्स के साथ। मेरे पिताजी जब वो यंग थे तो उस टाइम पे वो बलात की टोपी पहनते, बलात हम लोग बोलते हैं, लेकिन खाली ऊन की टोपी पहनते थे। और ऊन की टोपी जब वो पहनते थे उस टाइम पे, वो जैसे ये टोपी है, मैं इसको बता दूँ आपको इस तरह से, जैसे ये टोपी है, इसमें ये 2 पोर्शन है, एक पूरी टोपी है और एक ये पोर्शन है और एक ये पट्टी वाला पोर्शन है। तो मेरे पिताजी मेरी आंखों के सामने ऐसे टोपी पहनते थे। तो बट उसमें ये जो ये हरी जो पट्टी है या मखमल है, ये नहीं लगा होता था, और ना ही ये डिज़ाइन होता था, और ना ही ये खाली सिंपल होता था। इस तरह से पहनते थे। मेरे पिताजी ने अपनी आंखों से अपने खुद से पहना, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनको याद है मुझे। बट वो फिर पहले बताते थे कि उनके से पहले तो ये टोपी इस तरह से पहनी जाती थी। माफ़ कीजिएगा, मैं इसको कर नहीं पाऊँगा क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी टोपी। तो ये अनफोल्ड होती थी, नीचे को ऐसे अनफोल्ड होती थी, तो ताकि सर्दियों के टाइम में वो अपने कानों को ढक सके। तो ये प्रैक्टिकल तरीका रहा है पहले के टाइम में पहनने का। तो अभी समय के साथ साथ जो मैंने जो चेंजेस देखी हैं, ये अभी वेलवेट है, मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा, ये मखमल है। और दूसरा, इससे पहले लोअर ग्रेड का मखमल होता था जिसको शनील बोलते थे। अब सनील है कि शनील है क्या है मुझे नहीं पता, बट ये नेपालीज लेकर के आते थे वो लोग। और 90s के से पहले 80s में अगर आप देखोगे तो विदाउट मिलेगा आपको, अगर मिलेगा भी तो बहुत ही रेयर,
किसी कोई पैसे वाले के पास, या कहने का मतलब साहूकार जैसे लोगों के पास, उनके पास होता था। 당모숑 나트때 서니 루트왕 또자네 서니 루트왕 폭시 뭉몰렌나 또니메 마조르 이 말랑 한 비에랑 띠바랑 오숑 폭시 뭉몰루 다리 세세세 뭉몰 세세 니츠 해서 서니 루트왕 폭시 다 이메 이 뭉몰루 다리 세세 투왕 본본도 네그 엄청 특때 창돈낭 낙슈프디 까망란닉 다 mahan bet da omsong minut anur limet smelling tot da tuang run shit da o mulu tuang phoksi da I thumo chang tang dok tot so ne shuwa rating tur rating me par gyati supri dul chimbo du isre da dul joi do thumo chang le toti da tarang so da kyama o dulce랑 너 tuangsa dada melingobiyonya angolo mungolusa dari se tuang da me dai lekchi kanang otra lekchi dai lekchis hebongan pirang lo nuleasi ne da I berang sipi kotuwala bose se mangmang ta sit da alo changton no boa sa we lo changon no diari it 이 앙앙 과리 샤레 묵몰루다리 세 tuang duk나야 어로 함세요데 또르미아다 땅미 마우웨롯 다 그사 어로 물론 누리아시다 망망다다냐 tuang사 렉지케케 마 어로 묵몰루다리 세 tuang 폭심다 폭시네 엄청나 마마 마셰레 폭시 dak 서니루 다리 세세 오네 폭시 또링숑나 트때 어로 하미 말리 하나 바마 샤레 니야 숨이압 지지뉴 마폭시 때민 그능 빠이야다 해 아이 포짓 아이 종무 보라 마 뻔나리 또지 오네 당모숑 주도 바마 빅다네 당모 주바 당나 함따밍 하나 마비쟈 अभी 1 साल पहले मैं बैंगलोर गया था, तो कंटिन्यूस जिन लोगों ने मुझे पहली बार देखा बैंगलोर में, तो लोगों ने मुझे इसी कैब के साथ देखा। तो एक इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि जब मेरा इवेंट क्लोज हुआ बैंगलोर से, मैं वापस जा रहा था फ्लाइट लेने के लिए, तो समवन टेक्स्टेड ऑन द ग्रुप आई सॉ महेश करके। इतने भीड़ में महेश को कैसे देखेंगे? तो उन्होंने लिखा ब्रैकेट में बिकॉज ऑफ विद महेश वॉज देयर विद हिज क्या बोलते ऑलवेज वेयरिंग हिज कैप करके। तो उसने उस भीड़ में से मुझे अलग करके दिखाया। तो मैं जब शहर जा रहा हूँ, मैं अभी लद्दाख जाके आया, मैं वहाँ अपनी कैब के साथ था। तो जिन्होंने मुझे होस्ट किया, उनने और उनके परिवार ने भी मुझे बोला कि मुझे कैब दो, पर कैब तो एक ही था ना मेरे पास। तो मैं उनको दे के आया, तो उन्होंने बहुत प्राउडली उसको रखा और फोटो खींच के भेज रहे हैं मुझे। तो मेरे लिए बहुत सारी रिलेशन भी बनाता है मेरी टोपी। टोपी तो सेम ही है जी, सिर्फ फ़र्क इतना है कि कुछ लाल पहनते, कुछ काला, ये ग्रीन जो हमारी ये मखमल होती है ये ग्रीन पहनते, लाल पहनते। इससे ऐसा लगता है कि सब एकजुट बने हुए हैं। बेशक सोच अलग अलग हो, लेकिन जुटता एक लगती है किन्नौर की कल्चर में। और ये अब हमारे किन्नौर की और हमारे हिमाचल की एक शान बन चुकी है ये किन्नौरी टोपी। जैसे किसी के लिए सिर्फ टोपी है, पर कभी कभार अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, कहाँ मैं बोलूँगा नहीं कहाँ जगह में था, पर एक्चुअली क्या हुआ, तो मैं जब सारा टाइम पहन के हूँ किसी चीज़ को सर में, तो किसी ने मुझसे मांगा तो मैं यूजली दे देता हूँ, टोपी लोगों ने दिया, बट उनने ऐसे एकदम फेंक के टॉस किया, तो एकदम मेरा ब्लड बॉयल हो गया करके कि दिस इज़ समथिंग आई कीप इट एज, क्या बोलते, ताज तो नहीं बोलेंगे, बट समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टफुल फॉर मी करके। तो बहुत सारे लोगों को टोपी वैसा भी है, तो वो उसमें ना ब्यूटिफिकेशन ऐड कर रहे हैं एक्चुअली कुछ करके, कि हम सर में कुछ पहन रहे, दैट इज़ समथिंग बहुत। अब सर पे जूता नहीं रख सकते ना, या जुराब नहीं रख सकते, आप सर पे कुछ पहनेंगे जो वैल्यूबल है। यहाँ पर कपड़े धोने का साबुन से आप सर नहीं धो सकते जैसा वहाँ पर, तो सर को हमेशा प्रोटेक्ट रखा जाएगा। तो टोपी भी आप जब डाल रहे हैं ना, तो समथिंग कुछ है उसमें बात। तो लोग उसमें मेरे को लगता है एक्सपेरिमेंट भी करें इसी कारण से, कि कुछ लोग मतलब उनको नहीं पता है, पर सबकॉन्शियस माइंड में उनके ये है कि टोपी समथिंग दैट इज़ मेकिंग देम वेरी डिफरेंट, यूनिक। बच्चों को देखते, कल ही यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे, एक चंद्रमा डाला था जो यूजली महिलाएं अपने गहनों में पहनती है, चंद्रहार में। उससे पहले जब मैं काफ़ी साल पहले शादी में था, तो जो यंग बच्चे थे उनने यहाँ पर पुराने सिक्के का लगा था, बहुत सुंदर लग रहे थे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, बहुत सबका अपना अपना टेस्ट है। तो ये सारा एक्सपेरिमेंट्स या इजी भी है वियर करने के लिए, ऑल्सो लोगों को, मेरी तरह लोगों को भीड़ से वो अलग करते हैं। तो शायद लोग इस कारण से भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे। तो ये टोपी इतनी सारी कहानियों को लेकर आ रहा है मेरे लिए तो। क्योंकि टोपी ही तो एक शान है हमारे किन्नौरों का, इसलिए टोपी पहनना बहुत ज़रूरी होता है।